हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया हो, मजे में हो? सभी को जय माता दी। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। हमने वैसे भी पहले स्टार्ट कर दिया था कक्षा 12वीं का चैप्टर 4 प्राथमिक क्रियाएं। हमने आधा पढ़ लिया था। तो उम्मीद करती हूँ कि पहले की जिसने क्लास नहीं देखी होगी वो जाके पहले की क्लास देख ले, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो जरूर लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब हम पहली की क्लास पढ़ रहे थे, हमने प्राथमिक क्रियाएं पढ़े थे, तो उसमें हमने आखेट और भोजन संग्रह पढ़ा था और बहुत ही डीपली जाना था कि अब हम इसके आगे क्या पढ़ना चाहेंगे, क्या हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। तो जिस भी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता है या कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मैम हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, आप हमें समझाइए। या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि 12वीं भूगोल का प्राथमिक क्रिया है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि पशुचारण क्या है। तो सबसे पहले देखो कि क्या हुआ था कि हमने पहले का रिवीजन कर लेते कि आर्थिक क्रियाएं क्या है। आर्थिक क्रियाएं वे सभी क्रिया है जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, उनको हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। कितने प्रकार की होती हैं आर्थिक क्रियाएं? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं। तो हमने देखा था कि प्राथमिक क्रियाएं किसे कहती हैं। तो प्राथमिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जो पर्यावरण या प्रकृति से जुड़ी होती है, उससे संबंधित होती हैं, उसे हम कौन सी क्रियाएं कहते हैं? प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत कौन कौन से काम हमने देखे थे कि जो आएंगे, कौन कौन से कार्य हैं जो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। तो वे सभी कार्य क्या थे? जैसे कि मछली पालन करना, कृषि करना, खनन और वनस्पति का खेतों से कंदमूल वगैरह लाना, है ना। वनस्पति मतलब जितनी भी चीजें हैं वो काय से, प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, और वहां से हम क्या कर रहे हैं, वहां से हम कुछ ना कुछ प्राप्त करके उनको क्या कर रहे हैं, सेल करके उनसे क्या प्राप्त कर रहे हैं, आय प्राप्त कर रहे हैं। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जब मनुष्य उनको चीजें मिलना थोड़ी थोड़ी कम हो गई, जैसे कि खेती कर रहा था या पशुपालन कर रहा था, सॉरी, खेती कर रहा था, आखेट कर रहा था, भोजन संग्रह कर रहा था, तो उससे उनकी जो शिकार करने की कैपेसिटी धीरे धीरे क्या हो गए, जानवर जो हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगे, कम होने लगे। तो फिर उन्होंने सोचा कि कब तक हम क्या करेंगे, इन पशुओं को मार कर खाएंगे, हमें आय का कुछ और साधन ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास कितने सीमित समय के लिए हैं। तब उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने स्टार्ट किया कि उन्होंने सोचा कि अब हम धीरे धीरे पशुओं को तो पाल रहे हैं, साथ में हम इन पशुओं का क्या करेंगे, साथ में हम इन पशुओं को क्या करने लगे, अगर पालने लगे तो इनसे जो भी इनका, जैसे कि इनसे हम जो पालेंगे तो इनको जब हम पाल के इनको दूसरी जगह सेल करेंगे, धीरे धीरे इनकी क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी की जैसे 1 से 2, 2 से 3 हो जाएगी, तो उनसे धीरे धीरे क्या प्राप्त होने लगेगी, उनको आय प्राप्त होने लगी, या उनसे मिलने वाले, जैसे अगर गाय का पालन करेंगे तो गाय से मिलने वाले दूध, घी वगैरह, दूध वगैरह, उनसे अनेक तरह की सामग्री बनाकर हम उससे क्या करेंगे, बाजारों में उनसे क्या प्राप्त कर सकते हैं, आय प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को उन्होंने सोचा और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, पशु पालन स्टार्ट कर दिया। अब पशु तो पाल लिए, अब पशु तो पाल लिए उन्होंने, लेकिन अब पशु तो पाल लिए तो उनके लिए चारागाह भी तो होना चाहिए। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या काम किया कि अब पशु पालने लगे, अब उनके खाद्यान्न के लिए कुछ ना कुछ सामग्री तो चाहिए, क्या खिलाएंगे उनको। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या काम किया, पशुचारण करना स्टार्ट कर दिया, मतलब जंगलों में जाके क्या करने लगे, पशुओं को चराने लगे। तो हम एनसीईआरटी में देखेंगे कि पशुचारण क्या है। तो देखिए इसमें लिखा है, विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। मतलब कि जो भी हमें विश्व के भोजन के जो भी संग्रहण है, ये विश्व बाजार में क्या नहीं कर सकते, प्रतिस्पर्धा नहीं, कॉम्पिटिशन नहीं हो सकती इनमें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है,
कई प्रकार की अच्छी किस्म एवं कम दाम वाली कृत्रिम उत्पादों से उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रहण करने वाले समूह के उत्पादों का स्थान ले लिया। कुछ चीजें थी जिन्होंने क्या हुआ कि जैसे कि कहीं कहीं पर कोई क्षेत्र पर कम मात्रा में होती थी या वो चीज कैसी होती थी, छोटी होती थी, वही दूसरी जगह वो चीज काफी अच्छी मात्रा में होने लगी। जैसे कि जो कम उष्णकटिबंधीय मतलब जो कम डिग्री कम टेम्परेचर वाली जगह अगर हम वहां पे अंगूर उगाएंगे और वही अंगूर अगर हम बहुत अधिक तापमान वाली जगह पर उगाएंगे तो वो क्या होगा कि उन दोनों में क्या हो जाएगी, चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे। जैसे कि अंगूर एक जगह का कैसे हो जाएगा, वहां पे कम तापमान, सूर्य का प्रकाश कम पड़ रहा है तो उसके जो दाने हैं वो छोटे पड़ेंगे, लेकिन वहीं दूसरे जहाँ पे सूर्य के दाने क्या सूर्य के प्रकाश काफी अच्छी मात्रा में पहुंच रहा है तो वहां अंगूर क्या हो जाएगा, बड़ी मात्रा में होगा, वहीं छोटे। तो ऐसे धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी और फिर उन्होंने सोचा कि यार अब तो हमें कोई और साधन ढूंढना चाहिए आय प्राप्त करने का, जिससे हमें ज्यादा आय प्राप्त हो सके। तो फिर उन्होंने क्या काम किया कि पशुचारण, पशुपालन स्टार्ट कर दिया। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक पशुचारण क्या होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को कि मैं क्या बोल रही थी, क्या समझाई हूँ। इसमें हमने पुराना रिवीजन भी कर लिया। आज अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है पशुचारण। क्या नाम है? पशुचारण। पशुचारण। अब देखिए पशुचारण क्या है। आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। मतलब उन्होंने वही मैंने बताया कि आखेट से अब जीवन यापन नहीं हो सकता, केवल शिकार से क्या हो रहा है, जीव जंतु मारे जा रहा है, उनकी जनसंख्या कम हो रही है, तो अब हमें आय का कोई और साधन ढूंढना चाहिए। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कि पशुपालन स्टार्ट कर दिया। विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बना लिया। मतलब जो अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग थे, है ना, वैसे ही उस जलवायु में जो पशु रहते थे उनको क्या करने लगे, वो उनसे उन्होंने क्या कर लिया, धीरे धीरे उनको क्या करने लगे, पालने लगे। जहाँ की जलवायु जैसी हो वैसे पशु को क्या करने लगे, धीरे धीरे पालन करने लगे उनका। और भौगोलिक कारक और तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन तथा व्यापारिक स्तर पर किया गया। और धीरे धीरे उन्होंने क्या, एक पशु पाला, फिर दो पशु पाला, फिर तीन पाला, और धीरे धीरे करके वो क्या करने लगे, बहुत अधिक मात्रा में व्यापार करने लगे। क्या का? पशुपालन का। जैसे आज भी किया जाता है, जैसे मुर्गी पालन किया जाता है, गाय का पालन किया जाता है, और क्या करते हैं, मुर्गी पाल के क्या करते हैं, उनका भरण पोषण करके उनको, जब वो पहले छोटी छोटी मात्रा में होती, फिर वो जब बड़ी मात्रा में हो जाती है ना, तो उनको क्या कर देते, सेल कर देते। वैसे ही उन्होंने भी क्या काम किया कि पशुपालन धीरे धीरे करके स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा के व्यापारिक स्तर तक ले आए। अब आता है चलवासी पशुचारण। पशुचारण सबको समझ में आएगा, सिंपल सी बात है, पशुचारण क्या होता है। मतलब कि इसमें उन्होंने क्या काम किया, आखेट के काम को क्या कर दिया, छोड़ के क्या काम करने लगे, पशुपालन करना स्टार्ट कर दिए, और धीरे धीरे क्या करने लगे, उसी पर विकास करके, तकनीकी विकास कारण क्या करने लगे, उन्हीं से क्या करने लगे, व्यापार का विस्तार करने लगे, उन्हीं से सबसे ज्यादा आय प्राप्त करने लगे। धीरे धीरे करके धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा। अब आता है चलवासी पशुचारण। पशुचारण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण, और दूसरा होता है वाणिज्य पशुधन चारण। पशुधन पालन क्या होता है?
एक होता है चलवासी पशुचारण, एक होता है वाणिज्य पशुधन पालन। अब क्या है ये चलवासी पशुचारण? तो देखिए, एक तो आदिम मानव थे, है ना, आदिम समाज के लोग थे, तो वो क्या काम करते, जंगलों में रहते थे। जब जंगलों में रहते थे तो वो बहुत सारे पशुओं को क्या करने लगे, पालने लगे। लेकिन जंगलों में भी धीरे धीरे क्या होने लगा कि उनके जो चारा है वो धीरे धीरे क्या हो जाता था, समाप्त हो जाता था। तो वो क्या किसी नई जगह पर क्या करने लगे, चारा की तलाश करने लगे, और जिस जगह उनको चारा प्राप्त हो जाता था वो उसी जगह पर अपने पशुओं और अपने घर बार सबको लेके वहीं चले जाते थे, और अपने पशु का चारण कहाँ करते थे, उसी जगह पे करने लगते। फिर वहां से धीरे धीरे खत्म हो जाता था, फिर दूसरी जगह पे जाते थे। मतलब कि अगर ये वाली जगह पे क्या है, अच्छा चारा मिल रहा, तो वो यहीं पे अपनी झुग्गी झोपड़ी बना लेते, अपने घर बना लेते और यहीं पे रहने लगते, और अपने पशुओं को यहाँ पे क्या करने लगते, चराने लगते। फिर थोड़ी देर कुछ दिनों बाद यहाँ पे भी खत्म हो जाता पशुचारण, तो फिर वो दूसरी जगह चले जाते, यहाँ चले जाते, ठीक है। और यहाँ पे फिर से दूसरा पशु चारा, गाय मिल गया, दूसरा चारा जंगल मिल गया, दूसरी जगह पे अच्छा चारा उपलब्ध मिल गया, तो ये अपने यहाँ चल के अपने पशुओं को क्या करने लगते थे, चारण करने लगते थे। मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी, मतलब ये कंटिन्यू क्या करने लगे, चलने लगे, पशुओं के चारण के लिए क्या करने लगे, चलने लगे, जिससे इन्हें कहने जाने लगा, इन जो पशुपालन करते थे उन लोगों को कहा जाने लगा चलवासी पशुचारण। मतलब पहले एक जगह थे, यहाँ खत्म हो जाता, फिर दूसरी जगह जाते, फिर तीसरी जगह खत्म हो जाता, फिर ऐसे करके वो चारा का प्रबंध करके क्या करने लगे, अपने पशुओं को पालने लगे। अब वाणिज्य पशुधन पालन क्या है? वाणिज्य पशुधन पालन क्या है कि ये जो वाणिज्य पशुधन, वाणिज्य नाम से ही समझ में आ रहा, वाणिज्य मतलब बहुत अधिक मात्रा में क्या करने लगे, पशुओं को पालने लगे, और बहुत बड़े क्षेत्र में क्या करने लगे, चारा उपलब्ध कराने लगे। अब देखो, कोई भी इंसान है, ये इनके पास 2-4 पशु थे, कितने थे, किसी के पास 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, तो ये अपने पशुओं को साथ लेकर चले जाते थे। लेकिन यहाँ के जो पूंजीपति लोग थे, क्या थे, पूंजीपति लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े घरों में रहते थे, वो क्या काम कर ले, उनके पास बहुत अधिक पैसा था, तो उन्होंने क्या काम किया कि ये 3-4 पशु न पालकर बहुत अधिक मात्रा में क्या करने लगे, पशुओं को पालने लगे, और उनसे प्राप्त जो भी प्राप्त होता था उनसे साधन, वो उनको क्या करने लगे, व्यापारिक स्तर पर इसको क्या ले आए, पशुपालन को कौन से स्तर पर ले आए, व्यापारिक स्तर पर ले आए। ये बहुत सारे पशुओं का क्या करने लगे, पालन करने लगे, और इनके लिए क्या करने लगे, तकनीकी कारणों से इनके क्या करने लगे कि यहाँ पे अब चारा उपलब्ध कराने लगे। एक जगह बना ली कि यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम चारा लगाएंगे और हमारे पशुओं को चारण यही करेंगे, तो इनके लिए इतना बड़ा क्षेत्र हो गया। और ये क्या काम करते थे, इतने से क्षेत्र में अपना भरण पोषण कर ले, अपनी जगह पे सब कुछ कर लेते थे। लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन के लिए अब देखो, इनके पास 4-5 पशु होते थे, तो 4-5 पशु में क्या करते थे, ये कई प्रकार के पशु रख लेते, गाय भी रख लेते थे, भैंस भी रख लेते, भेड़ भी रख लेते थे, बकरी भी रख लेते थे, मुर्गी भी रख लेते थे, कई प्रकार के रख लेते थे। लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन में क्या काम किया गया कि यहाँ पे कोई एक ही प्रकार के पशु को महत्व दिया गया, एक ही प्रकार के पशुओं को रखा गया, जैसे कि या तो गाय बस पाली गई, या तो भैंस बस पाली गई, या तो बकरियां बस पाली गई। जिससे क्या हुआ कि इनका जो व्यापार है वो एक ज्यादा मात्रा में उभर के क्या आता था, व्यापारिक स्तर पर क्या आता था, सामने आता था। एनसीईआरटी में देखते क्या लिखा है इसमें, चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण और औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर भी निर्भर रहता था। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। इस पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते थे। मतलब कि चारागाह अपने अपने, मतलब यहाँ पे कोई एक व्यक्ति रह रहा है, ये रह रहा है एक, तो दूसरा व्यक्ति अपना रह रहा है, इसने बोल दिया कि भाई तुम यहाँ मत आना, यहाँ पे हम अपने पशुओं को चराएंगे। तो सबके अपने अपने क्या होते थे, चारागाह क्षेत्र होते थे। कोई एक जगह निश्चित कर लेते थे, हमारे जो भी हम पाल रहे पशुओं को हम इस जगह पे क्या करेंगे, उनको चराएंगे। अब देखो कि
हमारे घर पे भी बहुत सारे हम देखते हैं कि कई ऐसे परिवार रहते हैं हमारे पास जो टोटली गाय पे डिपेंड रहते हैं, अपने जो पशु पालन करते हैं उस पर। जैसे कि किसी के घर में बहुत ज्यादा क्या है है ना, तो वो फुली डिपेंड रहता है कि उन गाय से दूध, घी, मही, दही, है ना, मलाई, खोवा, कितनी सारी चीजें बना के क्या करता है, उनको सेल व्यापार करता है और उसी से अपना पूरा जीवन क्या करता है, चलाता है, पूरा जीवन निर्वाह करता है। तो कई कई ऐसी बहुत सारी ऐसी फैमिलियां हैं जो क्या करती पूरी तरीके से उनके पशुपालन पर निर्भर रहती हैं। और क्या है, देखो इनमें विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते थे। जैसे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय, बैल प्रमुख पशु थे। जैसे कि उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कौन से पशु थे, प्रमुख रूप से गाय और बैल पशु पाले जाते थे। जबकि सहारा और एशिया के मरुस्थल में भेड़, बकरी और ऊंट पाला जाता था। सहारा कैसा एक मरुस्थल है, मरुस्थल मतलब वहां पे क्या है, जमीन कैसी है, रेतीली है और वहां पे तापमान बहुत अधिक होता है। इस कारण से वहां पे विशेषकर क्या पाला जाता था, ऊंट पाला जाता था। ऊंट से ही वो आने जाने के लिए, उन्हें पानी लाने के लिए बहुत सारी क्या करते थे, वो उसके साधन के रूप में उसका उपयोग करते थे। ठीक है, फिर है कि तिब्बत और एंडीज की पर्वतीय भागों में याक व लामा और आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेडियर पाला जाता था। कौन से ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या पाला जाता था, रेडियर पाला जाता था। ठीक है, अब देखते हैं कि चलवासु पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र है। इनका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका में अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीपीय होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला था। मतलब कहां से कहां तक फैला था ये, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से ये कहां तक फैला हुआ था, मंगोलिया और चीन तक फैला हुआ था ये चलवासी पशुचरण। मतलब क्या होता था कि उत्तरी अटलांटिक से ये धीरे 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 फैलते फैलते ऊपर कहां तक चला गया था, चीन तक चला गया। कहां तक चला गया था, चीन और मंगोलिया तक चला गया था। और ये लगभग लगभग क्या होते जा रहा था, ये व्यापार फैलते जा रहा था। कैसा होते जा रहा था, फैलते जा रहा था। दूसरा क्षेत्र जो इनका, ये तो पहला क्षेत्र हो गया, ठीक है। दूसरा क्षेत्र जो था वो यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है। यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश कहाँ, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पाई जाती, ठंडी, क्या वहां की जलवायु कैसी रहती, ठंडी, उनको क्या बोलते हैं, टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं। जैसे कि ये देखो, ये तो मिट ही नहीं रहा है। ये यूरोप और एशिया का ये टुंड्रा प्रदेश, ये वाला, ये ठंडा वाला भाग, ये वाला भाग, यहाँ पे विशेषकर कौन सा पालन किया जाता है, चलवासी पशुचारण। मतलब कि जिस क्षेत्र में वो क्या काम करते, कुछ जगह पे, अब ठंडा प्रदेश है तो वहां पे कुछ समय तक रहते थे, फिर दूसरी जगह चले जाते थे, फिर दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है, ये दूसरा क्षेत्र है। जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप में है। मतलब कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, ये वाला, ये वाला, और ये है मेडागास्कर, ये यहाँ तक फैला था। कहाँ तक फैला था, ये साउथ उत्तरी दक्षिणी अफ्रीका और मेडागास्कर तक क्या हुआ था, ये क्षेत्र फैला हुआ था। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और दूसरा क्या है, ये वाला भाग। ये इतना ज्यादा लग गया आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये अफ्रीका के यहाँ से स्टार्ट होके ये चीन तक जाता है, ये चीन तक। ठीक है,
अब आते हैं नए चारागाहों की खोज में पशु चारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर एवं शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करते हैं। इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। मतलब कि ये क्या करते थे, जब गर्मी पड़ती थी तो ये कहाँ तक चले जाते थे, शीत की ओर चले जाते थे, और जब ठंडी होती थी बहुत ज्यादा तो ये गर्मी वाले प्रदेशों में चले जाते थे। तो इनको कहा जाने लगा ऋतु प्रवास। मतलब ऋतुओं के अकॉर्डिंग क्या करते थे, ये अपनी जगह को क्या करते लेते थे, परिवर्तित कर लेते थे। क्या करते थे, जैसे शीत है तो ये गर्मी की तरफ चले जाते, मतलब जिस क्षेत्र में गर्मी होती है। जैसे कि हम भी देखते हैं कि जब ठंडी पड़ती है तो अगर हम बात करें हमारे भारत की, तो हम बात करें भारत की, तो हम देखते हैं कि जब ठंडी होती है तो हमारे यहाँ जितनी ठंडी पड़ती है उससे कई अधिक ठंडी हिमालय और शिमला में पड़ती है कि नहीं, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो उस और वहीं बहुत कम मात्रा में कहाँ पे ठंडी पड़ती, साउथ वाले जगह पे ठंडी पड़ती, ये वाले भाग में। ठीक है, बेंगलोर हुआ, कर्नाटक, केरल, है ना, तमिलनाडु, यहाँ पे बहुत कम ठंडी पड़ती। तो क्या काम करते थे इन लोग, फॉर एग्जाम्पल बता रहे कि ये ठंडे प्रदेश से होकर ये कहाँ चले जाते थे, दक्षिण वाले भाग में चले जाते थे। जब ठंडी पड़ती थी तो ये गर्मी वाले क्षेत्र में चले जाते थे, और जब गर्मी पड़ती थी तो ये ठंडी वाले प्रदेशों में चले जाते थे, जिससे इसको कहा जाने लगा ऋतु प्रवास। क्या कहा जाने लगा, ऋतु प्रवास। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकराल और गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्मकालीन मैदानी क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या हो गए थे, चले जाते थे, और एवं शीतकालीन में पर्वतीय क्षेत्रों, मैदानी क्षेत्र भी आ जाते थे। मतलब कुछ मैदानी क्षेत्रों में क्या होता था, वहां पे मैदानी क्षेत्र, जैसे पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती थी तो ये मैदानी वाले भाग में चले जाते थे, मैदान में ठंडी पड़ती थी तो ये पर्वतीय वाले क्षेत्र में चले जाते थे। ठीक है, एवं शीतकाल पर्वतीय क्षेत्रों, मैदानी क्षेत्र में आ जाते थे। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर और शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारकों का पशुओं के साथ क्या होता था, प्रवास हो जाता था। वही मैंने बताया कि उत्तर से दक्षिण की ओर चले जाते थे और दक्षिण से उत्तर की ओर चले जाते थे। अब हम देखते हैं कि वाणिज्य पशुधन पालन क्या होता है। वाणिज्य पशुधन पालन चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान। अधिक व्यवस्थित कैसे, कि जब तुम 100, 150, 200, 300 की मात्रा में क्या कर रहे हो, पशुओं को पाल रहे हो, क्या कर रहे हो, पशुओं का पालन कर रहे हो, तो तुम्हें व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। क्या खिलाओगे पिलाओगे पशुओं को, करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, जरूर से करनी पड़ेगी, है ना। तो जब इतनी अधिक मात्रा में तुम पशुओं को पालोगे तो उनके लिए तुम्हें पैसे भी तो चाहिए व्यवस्था करने के लिए, पानी पिलाने के लिए, अब इतने सारे पशु को चारा के लिए, खाद्यान्न के लिए, रहने के लिए, है ना, उत्तम व्यवस्था चाहिए, तो उसके लिए अधिक पैसा लगेगा। इसलिए वाणिज्य पशुधन पालन, क्या, वाणिज्य पशुधन पालन, वाणिज्य पशुधन पालन क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये कैसा होता था, व्यवस्थित था। व्यवस्थित तरीके से क्या किया जाता था, वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता था, व्यवस्थित तरीकों से किया, नीचे हो गया। दूसरा, बहुत अधिक क्या लगती थी, इसमें पूंजी लगती थी, अधिक पूंजी लगती थी, अधिक पूंजी लगती है।
साथ ही इसमें और क्या होता था, वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित था। मतलब अधिकतर ये कहाँ पर किया जाता था, ये अधिकतर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका साइड किया जाता था। तो इससे बहुत ज्यादा क्या थी, प्रभावित थी। एवं फार्म में भी स्थायी होते थे। क्या होते थे, फार्म में। मतलब कि ये कैसे, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र बना के उनको क्या बोला जाता था, फार्म एरिया को रिजर्व कर लेते थे और उसी को क्या बोला जाता था, फार्म है ये। यह फार्म विशाल क्षेत्र पर फैले होते थे और संपूर्ण क्षेत्र की छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता था। चाराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता था। बाड़ क्या होती है, बाड़ लगाकर मतलब बाड़ी टाइप, ये एक क्षेत्र, फिर दूसरा क्षेत्र, फिर तीसरा क्षेत्र, फिर चौथा क्षेत्र, ऐसा अलग अलग कर दिया जाता था ताकि पशुओं के चारण में क्या ना हो, कोई भी विपदा उत्पन्न ना हो। ठीक है। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती तब पशुओं को छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता था। मतलब कि जब पशुएं क्या हो जाते थे, उनका जो घास है वो क्या हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी, तो उनको छोटे छोटे क्षेत्रों में ले जाते। जैसे कि यहाँ की घास समाप्त हो जाती तो उनको दूसरे क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में छोड़ देते। फिर यहाँ की घास समाप्त हो जाती तो यहाँ पे छोड़ देते और यहाँ पे क्या करते थे, वो घास को लगा देते थे। क्या करते थे, घास को लगा देते थे। ठीक है। अब आता है वाणिज्य पशुधन पालन। पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती थी। मतलब कि इतने ही पशुओं को रखा जाता था जितने ही उनके पास क्या हो, पशुओं के चारण के लिए खाद्यान्न उपलब्ध हो। मतलब कि उनके लिए क्या हो, चारा उपलब्ध हो, उतने ही पशु को क्या किया जाता था, वो पालते थे। ठीक है। यह विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े हैं। तो इनसे प्राप्त मांस, खालें एवं ऊन को वैज्ञानिक ढंग से संशोधित एवं डब्बा बंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात किया जाता था। मतलब वो उन जो भी वो पशुओं को पालते थे उनसे मांस वगैरह निकाल के क्या करते थे, डब्बों में पैक करके विश्व के बाजारों में क्या करते थे, बेच दिया करते थे, जिससे उन्हें क्या प्राप्त हो जाती थी, आय प्राप्त हो जाती थी। अब इससे ज्यादा पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता था। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जननांग सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता था। यहाँ पे मुख्य रूप से क्या किया जाता था, इनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता था कि ये कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए हैं, है ना। पशु भी बीमार होते कि नहीं, तो बहुत अच्छे तरीके से उन पर ध्यान दिया जाता था। अब किन क्षेत्रों में किया जाता था, तो विश्व के न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, विश्व के न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरुग्वे एवं यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेष प्रकार से किया जाता था। विशेष प्रकार से किया जाता था। ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं कृषि। ये अच्छे समझ में आ गया कि पशुचारण क्या है, चलवासी पशुचारण क्या होते हैं, वाणिज्य पशुचारण क्या होते हैं। तो शॉर्ट में समझो कि क्या होते हैं। पशुचारण क्या है, किसी भी जो वो पशु पहले क्या होता था, वो आखेट करने के लिए पशुओं का क्या करते थे, शिकार करते थे। फिर धीरे धीरे उनपे क्या आया, थोड़ा दिमाग आया, और दिमाग आने से उन्होंने बोला कि हम इन पशुओं को मार रहे हैं तो इनकी क्या प्रजातियां खत्म होते जा रही, और अगर एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है,
हम क्या करते, इन पशुओं को मार के नहीं, इनको क्या करने लगे, इनका पालन करने लगे। तो उन्होंने धीरे धीरे पशुओं का पालन किया। जब पशुओं को पालने लगे तो उनके लिए क्या करने लगे, वो चारागाह इकट्ठा करने लगे, क्योंकि जब पशु को पाल रहे तो खाने खिलाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो चारागाह इकट्ठा करने लगे, चारा इकट्ठा करने लगे, और फिर धीरे धीरे क्या करने लगे कि ये क्या काम करते थे, एक क्षेत्र में क्या करने लगे, पशुओं को चारण करने के लिए जाने लगे। अब पशु चारण कितने प्रकार से किया जाता है, 2 प्रकार। पशुपालन कितने प्रकार से किया जाता है, 2 प्रकार से। कौन कौन से, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन। कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि, कुछ ऐसे मानव थे जिन्होंने सोचा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हम इस जगह पे पशुओं का पालन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे चारा समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने क्या काम किया कि ठीक है, जब ये समाप्त होगा तो हम क्या काम करेंगे, इस स्थान से जाके दूसरे स्थान पर चले जाएंगे जहाँ पे अच्छा चारा उपलब्ध हो। वहां पे हम क्या करेंगे, अपने पशुओं को चराएंगे और वहीं पर अपना जीवन निर्वाह करेंगे, जीवन जिएंगे वहीं पे। तो वो क्या करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, जहाँ पे उनको अच्छा चारा मिलता वो उसी जगह पर चले जाते थे। ठीक है। वाणिज्य पशुधन चारण क्या है कि वो क्या काम करते थे, वो बहुत अव्यवस्थित तरीके से क्या करते थे, एक फार्म को डिजाइन करते थे, किन पशुओं को पालना उनका निर्धारण करते थे कि हमें किन पशुओं, और केवल एक ही प्रकार के पशुओं को पालते थे, जैसे कि या तो गाय पालते थे। क्यों, क्योंकि बाजार में उनके जो भी अंश हैं या फिर उनसे प्राप्त जो भी उनको साधन मिल रहे हैं, जो भी उनसे तत्व मिल रहे हैं, उनको क्या कर सकें, वो बाजार में बेच सके। इसलिए वो एक ही प्रकार का, कोई भी बिजनेस करता है तो एक ही प्रकार का करता है, ताकि वो कैसा हो, ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। ठीक है। तो इन्होंने भी काम किया। इन्होंने क्या काम किया कि पशुओं को पालना, बड़े से क्षेत्र में ले गए, पशुओं को फार्म बनाया व्यवस्थित तरीके से। आज भी हम देखते हैं फार्म किस तरीके से हैं। फिर उनको धीरे धीरे क्या करने लगे, वहां पे पशुओं आए, बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं को लेकर आए, उनके लिए चारा उपलब्ध, एक चारा का एक क्राइटेरिया, छोटे छोटे भागों में उनको डिवाइड कर दिया और उनको चारा उपलब्ध कराने लगे। सारी उनकी साधन, तकनीकी, जन की, स्वास्थ्य संबंध सभी चीजों का बहुत विशेषकर ध्यान रखने लगे। और यही उनको क्या क्या जब उनसे प्राप्त जो साधन थे उनको क्या करने लगे, वो बाजारों में बेचने लगे। तो यही क्या है, हमारा वाणिज्य पशुधन पालन है। तो काफी अच्छे से उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, जो भी नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे